क्योंकि यहां पर जिनमें देवता का अवतार हुआ उस समाज के लोग रहते हैं यहां, गुजर समाज। देवनारायण भगवान को यह समाज अच्छा लगा और इसी गुजर समाज में 24 वगड़ावत, देखो आप, इस गुजर समाज में भगवान देवनारायण अवतरित हुए। कितना मान सम्मान गुजर समाज को दिया। उन गोपियों के साथ मेरे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, कितना सम्मान दिया है। दो दो गुजरिया के बीच में अकेलो सामरियो, कितना मान सम्मान ठाकुर जी ने इन गोपियों को प्रदान किया है। छोरिया हमारी गावे बजाओ गढ़ की गुजरिया, नहीं, मारा नारायण ने लीदो अवतार, नारायण झूले पालनीय, ऐसा गीत है ना। कितना मान सम्मान दिया गुजर समाज को भगवान ने। और इस गांव में गुजर बाहुल्य है, इस कारण मुझे लगता है कि यहाँ के छांट पड़ती है गाड़ती। कम से कम अपनी कुल की परंपरा तो समझो रे, किस वंश में तुम जन्मे हो। कम से कम उस परंपरा को तो अक्षुण्ण रखो। कौन सा कुल है आपका, कितना कीर्ति और कितना यश इस समाज का है। और नाम देखो तो वीर गुजर है ना, वीर लगता है, सब जाति के साथ वीर लगता है। और फिर अगर ये व्यवहार में है तो फिर मैं कह सकता हूं आपके कुल के अनुसार आप ये कार्य नहीं कर रहे हो, आपके कुल की परंपरा के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हो। और एक कितना उज्जवल कीर्ति वाला वंश है और इतना श्रेष्ठ वंश। देखो यहां पर जो लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहां इनके व्यवहार में ऐसा होगा, नहीं हो सकता। सब खंडेरिया में तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये जो चीज है ना, खंड खंड कर देती है। हाँ, और वास्तव में मदिरा पान जो करते हैं ना, इनको कोई नहीं चाहता है। कथा वाले महाराज नहीं चाहते, पत्नी नहीं चाहती, रिश्तेदार भी हैदन कंकुपत्री नागे मलेच को नहीं आवेच को नहीं परो पाप कटियो, रिश्तेदार भी नहीं चाहते। यहां तक कि इनकी जुबान भी नहीं चाहती तो सेव ने भूंगड़ा को हवा दे इन घट को उतारे। डायरेक्ट नहीं पी सकता आदमी, जुबान को उसका स्वाद ठीक नहीं लगता है। और पीने के बाद अंदर से जमीर कोसता है तो फिर वो क्या करता है, आंख बंद करके ये गलत काम कर लो में, ये काम मुझे नहीं करना था। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे खंडेरिया में मदिरा पान करने वाले नहीं है। मैं आज इस व्यासपीठ से आग्रह करता हूं कि थोड़ी बहुत भी अगर बीमारी हो तो आज उस बीमारी को खत्म कर देना आप, आज ही, इसी क्षण। युवानों से मेरा विशेष आग्रह है। बूढ़ों ने जैसे तैसे जीवन को जिया है, पर हे युवानों, आपके पास जो जीवन है, यह जीवन अगर सुखमय व्यतीत करना हो, बिल्कुल व्यसन मुक्त रहने का आप संकल्प लीजिएगा। छोटे छोटे ये जो युवान है, आप इसमें मत लगना हो, क्योंकि जो मदिरा का व्यसन में लग जाता है ना, फिर हर साल 2 बीघा कोवंगो में चाहिए कि महाराज में जवातों को ने नुकसान भी घणो थो, 2-1 बीघा निकारियो है बारी ये थी। जयराम जी की बोलो, यूं यूं करके बड़ी चालाकी से जमीन बेचते हैं ये लोग। मैं निवेदन करता हूं युवानों, मेरे इस खंडेरिया में अब ये पाप और ये जो इष्ट बल कम करने वाली चीज है, इसको मत आने देना। आज ही, इसी क्षण, यहां पर बैठे बैठे हम संकल्प लें और एक ऐसा गांव बना दो कि मैं इस गांव का नाम, जहां पर भी कथा करने जाऊं वहां पर इस खंडेरिया का नाम लिया करूं। ऐसा गांव बनाकर मुझे दे दो आप। क्या ऐसा कर सकते हैं हम सामूहिक रूप से? ऐसा आप बना दो एक गांव को, मैं जहां भी जाऊंगा खंडेरिया का नाम लूंगा कि वहां कथा करी थी मैंने और बिल्कुल पूरा गांव मदिरा से मुक्त हो गया था। ऐसा हो सकता है क्या? सामूहिक रूप से हम संकल्प लें, संभव है।